आज का सवाल है, बाइबल मांस खाना पाप क्यों नहीं मानती। परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार स्वयं प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में मरकुस 7वां चैप्टर 24 से 23 आयत पढ़ेंगे। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर गया तो इसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती हैं और संडास में निकल जाती हैं। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, धृष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मनुष्य खाने पीने की वस्तुओं से शुद्ध अथवा अशुद्ध या परमेश्वर को स्वीकार्य अथवा अस्वीकार्य नहीं होता है। मनुष्य को अशुद्ध करने वाले वस्तुओं के उससे मन से निकलने वाली बातें हैं, न ही इसके भोजन वस्तुएं। परमेश्वर ने मनुष्य को मांसाहार की अनुमति भी दी और कुछ जंतुओं को नहीं खाने के लिए भी कहा। उत्पत्ति में देखेंगे 9वां चैप्टर 3 और 4 आयत। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लोहू समेत तुम न खाना। व्यवस्था विवरण में देखेंगे 12वां चैप्टर 15वीं आयत। परंतु तू अपने सब फाटकों के भीतर अपने जी की इच्छा और अपने परमेश्वर यहोवा का दी हुई आशीष के अनुसार पशु मार के खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध मनुष्य दोनों खा सकेंगे, जैसे कि चिकारे और हिरण का मांस, परंतु उसका लोहू न खाना, उसे जल की नाई भूमि पर उंडेल देना। व्यवस्था विवरण में 14वां चैप्टर और 3 से 21 में सब अनुमति दी है वो बताया गया है। बाइबल के अनुसार पाप परमेश्वर की अनाज्ञाकारी उसकी बातों का उल्लंघन है। बाइबल में स्वयं परमेश्वर ने पाप को परिभाषित किया है। उसे किसी मनुष्य के विचारों या धारणाओं पर नहीं छोड़ा है। साथ ही परमेश्वर ने ही पाप के समाधान का मार्ग और विधि भी बना कर दी है। अब परमेश्वर की बात को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना यह प्रत्येक व्यक्ति का अपना निर्णय है।